वो कभी मीडिया के लिए धमकी देता है। तो अगर कोई आदमी अन्य पार्टी के समर्थन देता है तो उसकी लिस्ट बनाने की बात करता है। मैंने आज खुले रूप से कह दिया है, इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मीडिया को उन्होंने धमकी दी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को धमकी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको धमकी दे रहे हैं। नूह के दंगों का अगर कोई जिम्मेवार एक व्यक्ति है तो वो यहाँ का जो विधायक रहा है पहले, वो इसका जिम्मेवार रहा है। और अभी भी उन्होंने समाज के बड़े वर्ग को ये कहा कि हम इनको जो है ना जीतने के बाद और हमारी सरकार आएगी तो हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, हमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अरे तुम्हारी आएगी क्यों? तुम्हारी सरकार आने ही नहीं देगी जनता। इसलिए जैसा होता है ना, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये हमारे अल्फाज नहीं है और ये किसी आम आदमी का अल्फाज भी नहीं है। ये अल्फाज हैं तो मनोहर लाल खट्टर के हैं। और किसके लिए हैं ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं, आपने ये बयान नहीं भी सुना है, इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, कल मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नसीम अहमद ने बहुत बड़ी रैली की और उसमें मनोहर लाल खट्टर भी आए। बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उस रैली में देखने को मिले। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का जो निशाना है वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि मामन खान को लेकर अटैक करना और लोगों से वोट पाना। मामन खान जो है वो नूह दंगे के मेन जिम्मेदार है। नूह दंगे के मेन जिम्मेदार, मेन दोषी, मेन गुनहगार जो है वो मामन खान को मनोहर लाल खट्टर ने बताया। और अंत में चलते चलते ये बात भी मनोहर लाल खट्टर ने बोली है कि थोथा चना बाजे घना। तो आप लोगों से अपील है कि आप इसके बारे में थोड़ा बारीकी से बता सकते हैं कि चना थोथा है या फिर भरा है। बाजने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं। तो आप भाषण भी सुन रहे हैं और रैलियों में जो बयानबाजी हो रही है वो भी सब आप लोग सुन रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी से बताइए कि थोथा चना बाजे घना, ये जो डायलॉग है, ये जो कहावत है, ये कौन से कैंडिडेट पर फिट बैठती है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाषा सबकी सेम है। भाषा सबकी सेम है। टारगेट जो है ना वो सबका बिल्कुल एक ही बंदा है। कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना, कांग्रेस के विधायक मामन खान को टारगेट करना, और इन सारी बातों का मतलब सिर्फ एक ही बनता है। 5 तारीख को वोटिंग, 5 तारीख का चुनाव। इस चुनाव को बदलने की हर एक साजिश चली जा रही है। इस चुनाव को बदलने की हर एक चाल चली जा रही है। और बहुत सी बार ऐसे अल्फाज आपने सुने होंगे जो संविधान इन अल्फाजों की इजाजत नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, तो फिर आपको संविधान अलाउ करता है। फिर आपको संविधान इस चीज की परमिशन देता है कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे किसी को बुरा भला गाली गलौज उल्टा सीधा कह सकते हैं। ये सिर्फ अलाउ है तो ओनली ऑन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के आला हजरात मनोहर लाल खट्टर के लिए है। हाँ, अगर ऐसे अल्फाज कोई भी आधा पार्टी का, स्पेशली अगर मामन खान या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो उसके पीछे बड़ी बड़ी जानकारी अब तक लग जाती, बड़ी बड़ी इंक्वायरी उसके पीछे पड़ जाती और उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता। आपने देखा होगा मामन खान ने घाटा के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज कहे थे जिनमें इतना बड़ा कोई लफड़ा नहीं था, इतना बड़ा कोई टारगेट भी नहीं था, कोई इशू नहीं था। लेकिन उन अल्फाजों को, उन भाषणों को लेकर मामन खान को अब तक सफाई देनी पड़ रही है। तो आप लोगों से बस एक ही अपील है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस वक्त दोनों हरियाणा में कड़ी मेहनत कर रही है। आज कांग्रेस के विधायक बड़े चेहरे राहुल गांधी भी इस वक्त नूह में आज आने वाले हैं और सिर्फ इस चुनाव को लेकर इन दोनों पार्टियों की तगड़ी और टक्कर होने वाली है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक उन सारे बयानों को लेकर आपकी राय क्या? कमेंट बॉक्स खुला बिंदास होकर शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।